ताला की निशानियां हैं जो उसके हुक्म से सारी कायनात में बर वक्त निकलते हैं, बर वक्त गुरूब होते हैं। यह अल्लाह ताला का निजाम शमसी और निजाम कमरी है। आज मुसलमानों के पास निजाम शमसी की अहमियत है, लेकिन निजाम कमरी की कोई अहमियत नहीं है। हम तो जमाने जाहिलियत के काफिरों से भी बदतर निकले, लेकिन आपको अरबी दुनिया के अंदर रख करके नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा किराम को मुझे तुम नमाज पढ़ते हुए जैसे देखे हो वैसे ही नमाज पढ़ो। अब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर बताए आपने कैसे पढ़ा, गवाही कबूल नहीं करेंगे। रूया है, देखना जरूरी है। अगर कोई आलिम जिद करता है तो जैसे चांद के बारे में अपने देखने को जरूरी कहता है, हम भी यही कहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यह हदीस है, ला करके बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूयत दिखाओ। आपने हिंदुस्तान वालों को नमाज पढ़ने को दिखाया है, पाकिस्तान वालों को दिखाया है, अमेरिका वालों को दिखाया है, या इसी तरीके से किसी और इलाके वालों को आपने दिखाया है सिवाय मक्का और मदीने वालों को? अगर मैं ये कहूं अरब अगर चांद देख करके बताते हैं कि चांद नजर आ गया, आप उसे क्यों नहीं कबूल करते? क्यों नहीं कबूल करते? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखने के बाद गवाही दी, आप उसी बात को कबूल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज वही हैं जो इसमें रआ का लफ्ज आपने इस्तेमाल फरमाया। चांद के बारे में भी फरमाया, सुमूली रूयतिही वफ्तिरूली रूयतिही, चांद को देख करके रोजा रखो, चांद को देख करके रोजा छोड़ो। तो अगर अरब लोग देख करके गवाही देते हैं तो आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक आम हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत के लिए दी। ये हुक्म मक्के वालों के लिए, मदीने वालों के लिए, सऊदी अरब के लिए या हिंदुस्तान वालों के लिए खास नहीं है, पूरे मुसलमानों के साथ खिताब है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, ये उम्मत तुम्हारी एक उम्मत है। व अना रब्बुकुम फत्तकून, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, बस तुम लोग मुझी से डरो। इस उम्मत का दीन एक है, इस उम्मत का कुरान एक है, इस उम्मत का नबी एक है, इसका किबला एक है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये ऐसी चीज जिसमें इत्तिहाद और इत्तिफाक का मजहर होना चाहिए, इत्तिफाक और इत्तिफाक की दलील लोगों के सामने नमूना पेश करना चाहिए, हम लोग आपस में अपने अपनी चांद अलग बना लेते हैं। तमिलनाडु का अलग हिसाब, केरला का अलग हिसाब, कर्नाटका का अलग हिसाब, दिल्ली का अलग हिसाब। अरे ये क्या है भाई, ये किसने बनाया? क्या स्टेट के हिसाब से होता है? अगर तमिलनाडु कल एक स्टेट के बजाय 4 हो जाए तो उसका अलग हिसाब होगा। अगर कर्नाटका कल एक के बजाय या आंध्रा एक के बजाय 2 स्टेट हो जाए तो अलग अलग हिसाब होगा। ये अपने बनाए हुए इख्तिलाफात हैं, शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं मिलती। लिहाजा इस मसले की हकीकत को समझने की जरूरत है। और ये बात याद रखिए, ये मसला ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें जायज या के फाजिल और मफजूल, राजे और मरजू की बात है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये मसला हकीकत में हक और बातिल का मसला है। हिसाब से 2 दिन के बाद आपका चांद दिखाई गया, तो अब हज को जाके अरफा में क्या करेंगे? 8 तारीख को वहां के इमामुल मुस्लिमीन, हाकिम, वलीउल अम्र कहता है सब निकल जाओ मिना के लिए। आप कहेंगे क्या? नहीं जी, हम आपके चांद को नहीं ले सकते हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं, हम 2 दिन के बाद मिना जाएंगे। क्या जी? हमारे इमाम के साथ हम आए हैं, हमारे मस्जिद के हजरत के साथ हम आए हैं। क्या ऐसे मामूली हजरत हैं? हमारे हजरत बड़े हजरत हैं, शेखुल हदीस हैं, हम इसीलिए बैठेंगे। 2 दिन के बाद मिना जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद अरफा आएंगे, फिर 2 दिन के बाद मुज़दलिफा, फिर 2 दिन के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हल यक़ूलु आक़िलुन हाक़ज़ा। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो उनकी बात है किसी भी तरह से फिट नहीं कर सकते हैं, फिट हो ही नहीं सकता है। जो पहली हालत में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के जमाने में, जिस तरीके से वहां पर रुयत हिलाल की ये इख्तिलाफात जो आज हम देखते हैं, वैसा उनके जमाने में नहीं था। उसको इंशाअल्लाह हम दोबारा देखेंगे और वो दिन जरूर आएगा और उस दिन सारे के सारे मुसलमान खुश होंगे।
अल्लाह।